हेलो एंड नमस्कार साथियों, सभी मित्रों का जो स्वागत है सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर। जो मुझे अभी सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर जो मेरा ये सेशन देख रहे हैं उन सभी का जो स्वागत है। तो साथियों, अपना जो लाइव सेशन में जो थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा था, तो इस कारण है जो अपनी लाइव नहीं आ पाई है, तो इसलिए मुझे खेद है। तो आज का जो अपना ये पेपर है, क्योंकि अपनी है जो आरपीएससी और उसके साथ में जो आरएसएस भी है, ठीक है, यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, उसकी जो पेपरों की जो श्रृंखला है उस श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो उद्योग निरीक्षण अधिकारी, कौन सा पेपर है आज हमारा, ये उद्योग निरीक्षक परीक्षा 2018 का ये पेपर है मेरे पास, ठीक है। और ये पेपर हुआ कब था, तो मैं आपको बता दूं कि ये 26 जुलाई 2018 को पेपर हुआ था। उस पेपर का है जो मैं आपके समक्ष जो लाइव सॉल्यूशन लेके आया हूं, और इस सॉल्यूशन के अंतर्गत आज मैं बात करने वाला हूं वो राजस्थान की है जो राज्य व्यवस्था के बारे में है, जो अपना ये लाइव सेशन है जो रहने वाला है। तो देखो मित्रों, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये कि 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद के समिति की सिफारिश पर है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग को जो अजमेर स्थानांतरित है जो किया गया था, ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर क्या पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है कि देखो अब 1956 के बाद में जो पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि आरपीएससी के जो पहले स्थापना हो गई थी। तो मैंने स्थापना आपको जो अभी लाइव में बताई थी, लेकिन लाइव में आपके पास आवाज नहीं पहुंची थी। तो 20 अगस्त 1949 को जो जयपुर में जो आरपीएससी का है जो स्थापना की गई थी, और उस समय जो आरपीएससी का मुख्यालय था वो कहां पर रखा गया था, जयपुर में जो रखा गया था। उसके बाद में साथियों क्या होता है कि जो सत्यनारायण राव होते हैं उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनती है, और उस समिति की सिफारिश पर क्या होता है कि जयपुर से जो इसका मुख्यालय कहां पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, अजमेर स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। देखो अगर साथियों मैं यहाँ पर सत्यनारायण राव समिति की अगर सिफारिश की बात करूं, ठीक है, तो इस समिति के क्या था कि जो राज्य के प्रमुख मुख्यालय या फिर विभाग थे उनकी स्थापना की है जो इसने सिफारिश की थी। यानी कि जो भी है जो इसका मुख्यालय, यानी कि विभिन्न विभाग थे उनके मुख्यालय थे, उनकी ये जो सिफारिशों की है जो किसने सिफारिश की थी, तो वो सत्यनारायण राव समिति ने जो की थी। इस समिति ने जो शिक्षा विभाग बीकानेर रखने की मांग की थी, यानी कि सिफारिश दी थी, और उसके साथ में जो कृषि विभाग है, ठीक है, उसको जो भरतपुर रखने की भी सिफारिश इसी समिति ने की थी, और उसके साथ में वन विभाग को कोटा, और उच्च न्यायालय को जोधपुर, और राजधानी है जो जयपुर, और उसके साथ में जो आरपीएससी का मुख्यालय है वो कहां पर है जो स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी, अजमेर है जो इसको स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी। देखो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी लाइव में, लेकिन आपके पास में आवाज नहीं पहुंची थी। तो जो राजधानी है ना, उसका मसले का जो सुझाव यानी कि सिफारिश जयपुर किसने की थी, तो वो है जो सत्यनारायण राव समिति ने की थी। क्योंकि देखो उस समय का जो राजस्थान था, तो उस समय जो उदयपुर और उसके साथ में जो जोधपुर है, ये दोनों रियासतें भी कैसी थी, शक्तिशाली रियासतें थी, ठीक है। तो हो सकता है कि इन रियासतों को जो राजधानी के रूप में बनाया जाए, या फिर इन्होंने भी मांग की हो, ठीक है, क्योंकि जोधपुर उस समय जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती थी, जिसका उल्लेख है जो आपको मैंने किसान आंदोलन में जो करवाया था कि जो रियासत नामक है जो समाचार पत्रिका थी, जिसको है जो संपादक कौन थे, सुमनेश जोशी थे, उन्होंने जो इसकी यानी कि पर्दाफाश भी किया था कि जोधपुर के महाराजा जो हनुमंत सिंह है वो जो पाकिस्तान में मिलना चाहते। उसके साथ में उदयपुर भी उस समय राजधानी हो सकती थी, लेकिन इस समिति ने सिफारिश की कि यह जो जयपुर को ही है जो क्या किया जाए, राजधानी के रूप में जो राजस्थान की रखी जाए। अब देखो मित्रों, एक यहां पर मैं और बात करना चाहता हूं कि जो आरपीएससी है, ठीक है, देखो आरपीएससी का है जो मैंने आपको बता दिया कि गठन कब हुआ था या फिर स्थापना कब हुई थी, तो 20 अगस्त 1949 को हुई थी, और इसका मुख्यालय स्थापना के समय जयपुर रखा गया था, और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है, अजमेर है। और अगर मैं बात करूं तो आरपीएससी के सदस्यों की बात करता हूं, ठीक है, आरपीएससी के सदस्य कितने हैं, तो मैं यहां पर बात करना चाहूंगा कि 1+7 यानी कि 8 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित, ठीक है। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनकी अगर मैं बात करूं तो पहले अध्यक्ष कौन थे, एस के घोष थे। कौन थे, एस के घोष थे। और उसके साथ में जो वर्तमान अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आपको पता ही होगा कि भूपेंद्र सिंह यादव है, ठीक है।
भूपेंद्र सिंह यादव है वो अभी वर्तमान में जो आरपीएससी के अध्यक्ष है। पहले ये जो पुलिस महानिदेशक थे, लेकिन वर्तमान में जो क्या है आरपीएससी के अध्यक्ष है। ठीक है, और अगर अध्यक्ष के अगर कार्यकाल की मैं बात करूं तो सदस्य और अध्यक्ष की यानी कि इनकी अगर कार्यकाल की बात करूं तो ये एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है कि आरपीएससी के सदस्यों का जो कार्यकाल क्या है। तो कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष या फिर जो 65 वर्ष, 65 नहीं होता है, 65 है जो अपने जो राज्य सूचना आयोग होता है उसके सदस्यों का जो 5 वर्ष और 65 होता है। लेकिन जो आरपीएससी के सदस्य होते हैं उनका जो 6 वर्ष और 62 वर्ष है जो इसका कार्यकाल होता है। यानी कि 6 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, या फिर 6 वर्ष अगर पहले 6 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उस समय उनको रिटायर्ड कर दिया जाता है, या फिर अगर 6 वर्ष पूरे होने और उससे पहले ही उनकी आयु है जो 62 वर्ष से अधिक हो गई है तो उनको जो सेवानिवृत्त है जो कर दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है कि सदस्य और अध्यक्ष जो कितने हैं, और इनके अगर कार्यकाल और सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो संविधान में जो इसका उल्लेख है आर्टिकल 316 के अंतर्गत है जो इनका जिक्र भी किया हुआ है। ठीक है, कई बार पूछा भी जाता है। तो ये था आरपीएससी के अगर सदस्यों की अगर संज्ञा है या फिर उनकी सेवा शर्तें हैं या फिर अवधारणा की अगर बात की जाए तो इनका निर्धारण कौन करता है, राजस्थान का राज्यपाल करता है। जबकि जो सदस्य होते हैं ना उनकी नियुक्ति तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना, आप ध्यान रखिएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। आप गए भी होंगे, आपकी ग्राम पंचायत में जो कई बार है जो पंचायत की बैठकें भी होती है तो उस समय जो बैठक का है जो एक सदस्य भी है जो नियुक्त करते हैं कि भाई आप जो बैठक ले रही है तो इन बैठक को है जो किन्हें है जो अध्यक्ष नियुक्त करो। ठीक है, तो उस समय अगर सरपंच उपस्थित होता है तो सरपंच को बनाया जाता है, या फिर उप सरपंच अगर सरपंच अनुपस्थित होता है तो उप सरपंच को बनाया जाता है। अगर उप सरपंच भी अगर अनुपस्थित हो तो जो भी सदस्य है, ठीक है, उसमें यहाँ पर ये सी नंबर इसका राइट हो जाएगा कि ग्राम सभा द्वारा बहुमत उद्देश्य से जो निर्वाचित है जो व्यक्ति किया जाता है। यानी कि जो भी व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, उनमें से जो वे शायद या फिर बुजुर्ग व्यक्ति को कि भाई सर्वसहमति से जो हम इनको जो अध्यक्ष बना देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अध्यक्ष बनाया जाता है ग्राम सभा की बैठक को। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पटवार प्री 2016 में भी क्वेश्चन है जो शायद पूछा गया था, पटवार प्री था या फिर ग्राम सेवक में ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था, और काफी अच्छा क्वेश्चन है और हो सकता है कि आपके किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब देखो, अगर मैं ग्राम सभा की अगर साधारण बैठकों की बात करूं तो ये वर्ष में जो 4 बैठकें होती है। वर्ष में कितनी बैठकें होती है, 4 बैठक होती है। और वे कब कब होती है तो मैं आपको बता दूं कि एक बैठक होती है वो कब होती है, 26 जनवरी को होती है। कब होती है, 26 जनवरी को होती है, क्योंकि उस समय क्या होता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और जो दूसरी बैठक होती है वो कब होती है, तो वो आपके 1 मई को होती है। कब होती है, 1 मई को। अब क्वेश्चन ये आता है कि 1 मई को बैठक क्यों होती है। आपके मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैं इसका आपको आंसर दे देता हूं कि 1 मई को इसलिए होता है क्योंकि 1 मई को क्या होता है, मजदूर दिवस। क्या होता है, मजदूर दिवस है जो मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो तीसरी बैठक है वो कब होती है, 15 अगस्त। और 15 अगस्त को आप जानते ही होंगे क्या मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद में जो चौथी बैठक होती है वो कौन सी होती है, 2 अक्टूबर को। कब होती है, 2 अक्टूबर को है जो ग्राम सभा की है जो बैठक होती है। तो ये वर्ष में जो 4 बैठकें ये होनी अनिवार्य है, एक तो 26 जनवरी को और एक 1 मई को, और तीसरी बैठक है 15 अगस्त को, और चौथी बैठक है जो 2 अक्टूबर को है जो होनी चाहिए। 2 अक्टूबर को इसलिए क्योंकि 2 अक्टूबर को क्या होता है, महात्मा गांधी की जयंती होती है। और ये इसीलिए क्योंकि महात्मा गांधी ने ही पंचायतों की अवधारणा की है जो इन्होंने जो सबसे पहले महात्मा गांधी ने जो कहा था। और आपको पता हो तो नीति निर्देशक में जो आर्टिकल 40 में जो इसका जिक्र भी है कि लोक कल्याणकारी राज्य या फिर जो ग्राम स्तर पर या फिर एक हर वर्ग के पास में अगर लोकतंत्र की शाखा या फिर अगर सरकार पहुंचानी है तो आपको जो ग्राम पंचायतों का जो गठन करना पड़ेगा, और ये आर्टिकल 40 कहता है। ठीक है मित्रों, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको पूछा गया है कि राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है।
जिसका सदस्य नहीं होता है, क्या पूछा गया है कि राजस्थान जो राज्य सूचना आयोग है, ठीक है, उसमें जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति है जो राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल को सिफारिश देने के लिए एक समिति होती है, ठीक है, जिसमें जो 3 है जो सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 है जो अन्य सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से जो कौन सा होता है वो है जो इसमें भाग है जो यानी कि सदस्य समिति का जो सदस्य नहीं होता है। ए ऑप्शन आपको दिया है विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता, और बी ऑप्शन आपको दिया है मुख्यमंत्री, और सी ऑप्शन आपको दिया है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, और डी ऑप्शन आपको दिया है मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। ठीक है, तो मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से आप कमेंट करके आंसर बताइए अगर आपको पता हो तो। ये किसी भाई साहब जी का पेपर है, उन्होंने तो शायद इस क्वेश्चन में टप्पा ही लगाया है, क्योंकि मुख्यमंत्री है जो इस समिति का है जो क्या होता है अध्यक्ष होता है, तो वो तो इस समिति का है जो सदस्य बिल्कुल होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री भी होता है, यानी कि ठीक है, और उसके साथ में ही जो विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता होता है वो भी इस समिति का जो सदस्य होता है, और मुख्यमंत्री इस समिति का जो अध्यक्ष होता है, और उसके साथ में मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री भी होता है। लेकिन ये नहीं होता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है जो इस समिति का जो सिफारिश करने में जो सम्मिलित नहीं होता है। इसमें 3 सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, और उसके साथ में विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता होता है, और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत है जो कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या बात आई है, राज्य सूचना आयोग की बात आई है। अब देखो ये पेपर है जो प्रीवियस पेपर है उसके साथ मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, तो मैं आपको जो एक विस्तृत व्याख्या के साथ में सॉल्यूशन करवा रहा हूँ ताकि आपके हर कॉन्सेप्ट को जो आसानी से जो आप समझ सको। अब देखो राज्य सूचना आयोग है ना, उसका गठन कब हुआ था, और ये क्वेश्चन है जो अभी कथन कूट में जो इसी पेपर में जो पूछा गया था, तो इसका जो गठन कब हुआ था तो मैं आपको बता दूं 18 अप्रैल, कब 18 अप्रैल 2006 को जो इसका गठन किया गया था। लेकिन इस अधिनियम की जो अधिसूचना निकाली गई थी वो 2005 में निकाली गई थी। तो कई बार है जो यहाँ पर 2006 ने देखे आपको 2005 दे दिया जाता है, तो आप भ्रमित मत होना कि 18 अप्रैल 2006 को जो इसका गठन किया गया था। और ये जो केंद्रीय सूचना आयोग था उसका अधिनियम था, उसकी धारा 15 के तहत जो इसका गठन किया गया था, और ये एक संवैधानिक निकाय है। कैसा है, एक संवैधानिक, या फिर इसको कह सकते हैं अपन स्वायत्त शासी जो निकाय है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो अपने राज्य सूचना आयोग होता है उसमें सदस्य कितने होते हैं। तो इसके सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो एक तो इसका जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होता है, कौन होता है, एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होता है, उसके साथ में राज्यपाल है जो समिति की सिफारिश पर है जो आयुक्तों की ये जो नियुक्ति कर सकता है। लेकिन अधिकतम कितने होने चाहिए, अधिकतम 10 से ज़्यादा है जो इसमें सदस्य नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर 10 से अगर कम है तो वो है जो ये जो समिति बनती है जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये जो 3 व्यक्तियों की जो समिति बनती है जो राज्यपाल को जो सुझाव देती है, इसी समिति की सिफारिश पर है जो सदस्यों का जो यहाँ पर है जो मनोनयन या फिर इसको नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं जो यहाँ पर सदस्य होते हैं और मुख्य आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, कई बार है जो एग्जामों में पूछा जाता है और कंफ्यूजन भी होता है। तो इनका कार्यकालों की अगर मैं बात करूं तो कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष या फिर जो 65 वर्ष होता है। अभी मैंने आरपीएससी के सदस्यों की भी बात की थी, तो आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो मैं अभी आपको दोबारा बता देता हूं, 6 वर्ष या फिर जो 62 वर्ष होता है। लेकिन राज्य सूचना आयुक्त के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष है जो इनका कार्यकाल होता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। क्या पूछा गया है, निम्न में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही है। 1 नंबर ऑप्शन दिया है ये एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था। और एक 2 नंबर पॉइंट दिया हुआ है ये एक स्वायत्त शासी निकाय है, बिल्कुल सही है क्योंकि ये भी मैंने अभी आपको बताया था। ये दोनों पॉइंट राइट है। फिर 3 नंबर क्या कहता है, इसका गठन 18 अप्रैल 2005 को हुआ था। मैंने अभी आपको बताया था 2005 में तो क्या किया गया था, इसकी अधिसूचना निकाली गई थी। लेकिन इसका गठन कब किया गया था मित्रों, 2006 को, जो 18 अप्रैल 2006 को जो राज्य सूचना आयोग का जो गठन किया गया था। लेकिन इसका जो अधिनियम होता है, केंद्रीय सूचना आयोग का जो अधिनियम होता है, उसकी जो अधिसूचना है वो 2005 में निकाली गई थी और उसकी धारा
15 के तहत है, सॉरी हाँ धारा 15 के तहत है जो राज्य सूचना आयोग का है जो गठन किया गया था राजस्थान में, ठीक है। और इसका गठन कब किया गया था, दोबारा मैं आपको बता दूं 18 अप्रैल 2005 को। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 1 और 2 है जो इसमें कथन राइट है, क्योंकि 3 नंबर कथन है जो गलत है। ये भाई साहब जी को ये टप्पा लगा के आए, इनका ये आंसर है जो राइट गलत है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको पूछा गया है कि ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में है जो किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आज के समय का थोड़ा जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, क्योंकि नोटा है जो अभी ये जो अपने 14वीं विधानसभा चुनाव हुए थे उसके जो 2013 में हुए थे उसमें जो पहली बार है जो नोटा के बटन का जो प्रयोग किया गया था। नोटा यानी कि क्या होता है कि किसी भी प्रत्याशी को है जो वोट यानी कि कोई भी प्रत्याशी है जो पसंद नहीं आता है तो वो नोटा बटन पर है जो क्लिक करके जो अपना बटन देता है। शायद ये गुलाबी रंग का है जो होता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर ईवीएम का अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो ईवीएम शायद तक 1999 में जो ईवीएम का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज अधिनियम में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने वाला पहला राज्य कौन सा था। क्या पूछा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं में जो चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है उसको तय करने वाला है जो पहला राज्य कौन सा था। ए ऑप्शन आपको आंध्र प्रदेश यहाँ पर दिया हुआ है, बी ऑप्शन आपको राजस्थान दिया हुआ है, सी ऑप्शन कर्नाटक है और डी ऑप्शन है जो मध्य प्रदेश है। तो अगर आपको पता हो तो कमेंट करके मेरे को आप साथ साथ में बता सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका राइट आंसर क्या है। ए इसका राइट आंसर है। जो राजस्थान है उन्होंने जो पंचायती राज संशोधन विधेयक है जो 2015 में जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय जो लाया गया था और उसमें जो सरपंच था, यहाँ पर आपको मैं बता दूं अभी योग्यता ये नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ, जो सरपंच है उनकी योग्यता कितनी थी, 8वीं पास। और जो एसटी और जो एससी का क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर जो सरपंच थे उनकी जो 5वीं पास होना है जो अनिवार्य था। और उसके साथ में जो जिला परिषद है और पंचायत समिति के सदस्य है और उसके साथ में जो जिला प्रमुख है, उप प्रमुख है, प्रधान है, उप प्रधान है, उन सभी की ये जो योग्यता कितनी रखी गई थी, 10वीं पास है जो अनिवार्य रखी गई थी। और उनके साथ में एक योग्यता इनकी और थी कि जो भी प्रत्याशी खड़ा हो रहा है उनके घर में जो शौचालय होना चाहिए और उनका घर का कोई भी ये जो सदस्य है जो बाहर शौच करने के लिए जो नहीं जाए, ठीक है। ये जो इसमें था कुछ प्रावधान। और इनको जो अभी जो वर्तमान में अशोक गहलोत सरकार है तो उन्होंने जो 11 फरवरी 2019 को जो क्या किया गया था, इन अधिनियम में जो ये अनिवार्यता थी शिक्षा वाली, इन सभी को जो खत्म कर दिया गया था, ठीक है मित्रों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है अपने 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि एसपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आज के समय में रिफाइनरी थोड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक भी है, क्योंकि अभी ये जो 2018 में जो प्रधानमंत्री जी ने जो इसका उद्घाटन भी किया था, ठीक है, शुभारंभ किया था, क्योंकि शिलान्यास तो है जो 23 सितंबर 2013 को श्रीमती सोनिया गांधी के समय जो इसका शिलान्यास किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ पर है, बाड़मेर में। ए है जो इसका ऑप्शन राइट है, क्योंकि जो एसपीसीएल है जो राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड है, ये जो रिफाइनरी है ना वो बाड़मेर की जो पचपदरा में है। कहाँ पर है, पचपदरा, ठीक है। और पचपदरा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो पचपदरा के जो ये साजियाली गांव में जो ये रिफाइनरी है और यहाँ पर है जो ये रिफाइनरी बनने में जो अभी 4 वर्ष का समय है इसमें जो ये पूर्ण हो जाएगी। और उसके साथ में अगर इसके और पॉइंटों की अगर मैं बात करूं तो ये जो रिफाइनरी है ये 9 मिलियन मेट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाली है। जो ये रिफाइनरी है इसकी क्षमता कितनी है, 9 मिलियन मेट्रिक टन है जो इसकी क्षमता है। और उसके साथ में देश में अपने तरह की ये पहली ऐसी रिफाइनरी है जिसमें जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है जो सम्मिलित है। कैसा केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स है जो कॉम्प्लेक्स भी सम्मिलित है। और उसके साथ में ये देश की पहली आधुनिक B6 मानक की रिफाइनरी है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, BS6 मानक की है जो ये देश की आधुनिक पहली रिफाइनरी है। और ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
और इसकी जो लागत है वो कितनी आएगी, क्योंकि आज के समय में जो पूछा भी जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो इसकी मैं आपको बता दूं 43,129 करोड़ है जो इसकी लागत है जो आएगी। ठीक है, उसके साथ में एक क्वेश्चन अभी आरएस में शायद तक पूछा गया था कि इसमें राज्य की और जो एसपीसीएल है इसकी जो भागीदारी कितनी है, तो ये मैं आपको बता दूं 74 अनुपात है जो सभी से जो इसकी भागीदारी है, यानी कि 74% भागीदारी किसकी है, तो ये है जो एचपीसीएल की है, किसकी है, एचपीसीएल की है। और उसके साथ में जो राज्य सरकार की है वो कितनी है, राज्य सरकार की आपके जो 26% है। और इन दोनों को मिलाकर है जो एसपीसीएल है जो राजस्थान रिफाइनरी है जो प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी प्राइवेट नहीं, मेरे को नाम आ रहा है बार बार समझ आता हूँ, रिफाइनरी लिमिटेड है जो इसको कहा जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। क्या पूछा गया है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। ए ऑप्शन आपको दिया है मोहनलाल सुखाड़िया, बी ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, और सी ऑप्शन है हरिदेव जोशी, और डी ऑप्शन है टीकाराम पालीवाल। ठीक है, तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर राइट है, क्योंकि जो टीकाराम पालीवाल होते हैं ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री होते हैं। और इनको कब निर्वाचित किया गया था, 1952 में जो निर्वाचित जो किया गया था। और ये राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे, यानी कि उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। कब रहे थे, तो 1952 में ये जो जय नारायण है जो व्यास होते हैं उनके जो समय में जो ये क्या रहे थे, उप मुख्यमंत्री रहे थे। और अगर मैं बात करूं, क्योंकि क्वेश्चन अभी आज का जो ट्रेंड है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अब तक कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं 5 उप मुख्यमंत्री है जो रहे हैं। और 5वें उप मुख्यमंत्री कौन है, आपको पता ही होगा, गहलोत सरकार में जो सचिन पायलट है जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब वर्तमान में जो वो उप मुख्यमंत्री के पद पर नहीं है, क्योंकि अभी जो घटना घटी थी वो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल थे, वो मैंने आपको बता दिया 1952 में जो जयनारायण व्यास की सरकार में थे। और उसके साथ में दूसरे उप मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, हरिशंकर है जो भाबड़ा थे, जो 1993 से जो 98 में भैरव सिंह शेखावत की जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी उसमें जो ये जो क्या थे, उप मुख्यमंत्री थे। और उसके साथ में जो बनवारी लाल बैरवा और कमला बेनीवाल, ये दोनों है जो अशोक गहलोत की सरकार में जो 1998 से 2003 में रही थी, उस समय में जो ये मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री, सॉरी, ठीक है, मुख्यमंत्री नाम आ रहा है। और फिर है जो 5वें कौन थे, सचिन पायलट, यानी कि सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री रहे हैं वो अशोक गहलोत की सरकार में ही रहे हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस जो ये जो अधिनियम आपसे पूछा जा रहा है, इस अधिनियम में से जो 2-3 फैक्ट ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार हाल ही के एग्जामों में जो पूछा गया है। तो आप ये क्वेश्चन जल्दी से फटाफट पढ़िए। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा संविधान संशोधन राजस्थान में मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है। यानी कि राजस्थान में जो मंत्रिपरिषद है विधानसभा में, या फिर जो विधान परिषद है, क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद तो है नहीं, विधान जो सभा है उसमें जो मंत्रिपरिषद होती है उसके आकार को कौन परिसीमित करता है। ठीक है, तो वो कौन सा अधिनियम है, और ये अधिनियम काफी इंपॉर्टेंट अधिनियम है। और ये अधिनियम कौन सा है, 91वां अधिनियम। जो 91वां अधिनियम 2003 में हुआ था। और उस अधिनियम की जो धाराओं की अगर मैं बात करूं, मुख्य पॉइंटों की, तो वो पॉइंट ये है कि इसमें जो लोकसभा में जो अधिकतम जो सदस्य, यानी कि जो मंत्रिपरिषद में जो सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री सहित है जो कितने होने चाहिए, तो 15% है जो होना चाहिए। ये लिमिटेशन किसकी थी, 91वें अधिनियम, 91वां जो संविधान संशोधन था उसका। और उसके साथ में जो अगर मैं राजस्थान विधानसभा या राज्य विधानसभा की अगर बात करूं, तो उसमें जो अधिकतम सदस्य है, ठीक है, वो कितने होने चाहिए, तो वो आपके होने चाहिए 29+1। कितने होने चाहिए, 29+1, यानी कि 30 है जो टोटल होने चाहिए। और उसके साथ में अगर न्यूनतम की मैं बात करूं, ठीक है, न्यूनतम सदस्यों की, तो न्यूनतम सदस्य जो आपके कितने होने चाहिए, तो 11+ है जो 1 होना चाहिए, टोटल कितने 12 होना चाहिए, जिसमें मुख्यमंत्री भी सम्मिलित होता है। और ये प्रावधान काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही के एग्जामों में पूछा गया है।
चाहे कॉलेज लेक्चरशिप का एग्जाम ले लो या फिर अभी जो स्कूल लेक्चरशिप के एग्जाम हुए थे तो उसमें भी ये क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिला था, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आगे पूछा जा सकता है, तो आप नोट कर दीजिएगा। और उसके साथ में अगर मैं 44वें संविधान संशोधन और उसके साथ में जो 42वां संविधान संशोधन है उसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बताऊंगा कि इसमें जो क्या क्या था, क्योंकि 42वां जो संविधान संशोधन था उसको जो मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय हुआ था और इसमें बहुत सारा है जो फेरबदल किया गया था उस समय। अगर आपको पता हो तो है जो अपने प्रस्तावना है वहां पर मैंने जिक्र भी किया था, प्रस्तावना में जो 3 नए शब्द जोड़े गए थे, अखंडता और उसके साथ में संप्रभुता और उसके साथ में जो समाजवाद है जो शब्द है जो जोड़ा गया था। ठीक है, सॉरी संप्रभुता नहीं, अखंडता और पंथ निरपेक्षता और समाजवाद जोड़े गए थे। ठीक है, और उसी के साथ में जो अपने 44वें संविधान संशोधन में अगर आपको पता हो तो संपत्ति के अधिकार को जो हटा दिया गया था, और 42वें संविधान संशोधन में जो आपको पता हो तो है जो मूल कर्तव्यों को जो जोड़ा गया था 1977 में इंदिरा गांधी के समय में जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, ये थोड़ा काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको अलग से जो वीडियो बना के जो बता दूंगा। अगले क्वेश्चन है जयपुर मेट्रो की जो शुरुआत कब की गई थी, और ये भाई साहब जी टप्पा लगा के आए हैं क्योंकि 2014 करके आए, ये गलत है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या है 2015 है जो राइट है, क्योंकि जयपुर मेट्रो है उसका जो प्रथम चरण था यानी कि फर्स्ट फेज था उसमें है जो फर्स्ट फेज है जो कब हुआ था। ठीक है ना, यानी कि इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये शुभारंभ है जो 3 जून को हुआ था। कब हुआ था, 3 जून 2015 को जो फर्स्ट फेज हुआ था, और उसके तहत जो कहाँ से कहाँ के बीच में जो मेट्रो चलाई गई थी, तो ये जयपुर के जो अपने मानसरोवर से, कहाँ से, मानसरोवर से चांदपोल के बीच में जो ये जो फेज के बीच में जो मेट्रो चलाई गई थी प्रथम चरण। ठीक है, और फिर जो इस चरण की अगर मैं बात करूं कि इस चरण का जो शिलान्यास कब किया गया था, तो ये कई बार अगर पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा कब किया गया था, 24 फरवरी 2011 को जो मेट्रो के जो फर्स्ट फेज का जो शिलान्यास किया गया था। और उसके साथ में जो अब दूसरा जो चरण है मेट्रो का वो अभी वर्तमान समय में जो चरण भी है जो अभी निर्माणाधीन है। ठीक है, और वो है होगा तो वो है जो चांदपोल से जो बड़ी है जो चौपड़ के बीच में जो निर्माणाधीन है अभी वर्तमान में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि मानगढ़ धाम जो राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध है और ये कहाँ स्थित है, ये भाई साहब जी टप्पा लगा के आए हैं। इसका राइट आंसर क्या है, ए इसका राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है, बांसवाड़ा, क्योंकि मानगढ़ धाम ऐतिहासिक जो जिसको जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो गांधी जी ने कहा था। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। और यहाँ पर जो मानगढ़ धाम पहाड़ी की जो घटना हुई थी वो कब हुई थी, तो मैं आपको बता दूं कि ये 17 नवंबर 1913 को जो ये घटना हुई थी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और इस समय जो गुरु गोविंदगिरी होते हैं उनकी जो संत सभा का अधिवेशन चल रहा था, और लगभग जो 2000 के समथिंग वहाँ पर भील है जो इकट्ठा होके जो गोविंद गिरी के जो उपदेश सुन रहे थे। तो उस समय जो अंग्रेज अधिकारी है जो भील बटालियन के साथ में आते हैं और वहाँ पर जो फायरिंग करते हैं, और इसमें लगभग जो 1500 से अधिक है जो भील है जो इसमें जो मारे गए थे, यानी कि इनकी जो हत्या कर दी गई थी यहाँ पर जो अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, और फिर जो गोविंद गिरी को जो गिरफ्तार कर दिया गया था उनका एक सहयोगी भी था, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके मुझे बताइए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था। क्या पूछा गया है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष है जो हुआ था, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और भाई साहब जी टप्पा लगा के आए। इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर क्या है, जुलाई 1994 जो इसका राइट आंसर है। यानी कि जो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसकी जो स्थापना या फिर गठन कब हुआ था, तो वो अपने गठन हुआ था जुलाई 1994 में हुआ था। और एग्जिट डेट मैं आपको बता दूं 1 जुलाई को जो फर्स्ट इसका जो अध्यक्ष बनते हैं कौन बनते हैं, अमर सिंह राठौड़ बनते हैं। क्योंकि ये जो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है ना वो क्या है, एकल सदस्य ही है, यानी कि इसमें केवल और केवल है जो निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य सदस्य जो नहीं होते हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो राज्यपाल है जो अलग से जो सदस्यों का जो यानी कि एक कमेटी बनाते हैं। ठीक है, जो ये राजस्थान राज्य अगर निर्वाचन आयोग की मैं अगर बात करूं तो ये आयोग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको पता हो तो 93वां
और 73वां और 74वां जो अपने संशोधन आते हैं या फिर अधिनियम आते हैं, जो 73वां है वो पंचायती राज से संबंधित है और जो 94वां है वो नगरीय निकाय से संबंधित है। तो उसमें जो त्रिस्तरीय जो ढांचा दिया गया था, ठीक है, तो उसमें जो सदस्य थे आपके चाहे ग्राम स्तर पर है जो सरपंच ले लो और है जो वार्ड पंच ले लो, और उसके साथ में जो पंचायत स्तर पर है जो उप प्रधान है और उसके साथ में जो पंचायत समिति के सदस्य है और जिला प्रमुख है, उप जिला प्रमुख है और उसके साथ में जो जिला परिषद के सदस्य है, इन सभी का जो चुनाव का काम है वो कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है, न कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग करता है। राष्ट्रीय चुनाव कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान विधानसभा का जो चुनाव कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग या फिर जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। कई बार मित्र कंफ्यूजन होते हैं और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग करके आते हैं, लेकिन वो आंसर आपका है जो राइट नहीं है, क्योंकि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो केवल और केवल पंचायती राज और उसके साथ में जो नगर निकाय के जो चुनाव करवाता है, वो विधानसभा का जो चुनाव नहीं करवाता है। ठीक है, अब देखो पंचायती राज का जो ये राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग है जो चुनाव करवाता है कौन से आर्टिकल के तहत है, तो मैं आपको बता दूं 243 के तहत, और नगर निकाय का जो चुनाव करवाता है वो 243 ZA के तहत है जो वो चुनाव करवाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो ये आपको मैंने बता दिया, इसका जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी ये जो नियुक्ति कौन करता है, तो वो राज्यपाल है जो करता है। इसमें एक सचिव भी होता है जो राज्य निर्वाचन अधिकारी है जो कहलाता है। ठीक है, और वर्तमान में अगर निर्वाचन आयुक्त की मैं अगर बात करूं तो अब वर्तमान में कौन है? प्रेम सिंह है जो मेहरा है। कौन है? प्रेम सिंह मेहरा है। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो और उस समय अगर चेंज हो गए तो आप है जो नोटबुक में नोट कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार है जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य का अध्यक्ष कहलाता था। और ये मित्रों अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है वो रोज शाम 8 बजे लाइव चलती है, लेकिन आज थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो इंटरनेट इश्यू था तो मैं आपको जो वीडियो अपलोड दे रहा हूँ, लेकिन कल से जो हो सकता है कि अपनी क्लास से जो लाइव आ जाएगी। तो देखो मित्रों 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य का जो अध्यक्ष है वो क्या कहलाता था, तो वो अपने राज प्रमुख कहलाता था। क्या कहलाता था? राज प्रमुख कहलाता था। और जो राज प्रमुख थे वो कौन थे? अंतिम राज प्रमुख आपको पता हो तो मान सिंह है जो सेकंड थे। कौन थे? मान सिंह सेकंड थे, और वे जो जयपुर रियासत के जो शासक थे। और अब देखो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है महाराजा धीराज। महाराजा धीराज का जो राजस्थान में पद नहीं था, महाराजा प्रमुख का था। ठीक है, तो वो कौन थे? उदयपुर के जो भोपाल सिंह थे। और महामहिम, तो महामहिम आपको पता है किसको कहा जाता है? राज्यपाल या फिर जो राष्ट्रपति को कहा जाता है, लेकिन महामहिम है जो विशेष तौर से जो राष्ट्रपति के रूप में जो प्रयोग किया जाता है। और गवर्नर जनरल आपको पता हो तो 1 नवंबर 1956 के बाद में जो राज प्रमुख के पद को जो समाप्त किया गया था, और उसके बाद में जो गवर्नर जनरल यानी कि राज्यपाल का पद है जो सृजित किया गया था। और प्रथम राजस्थान के राज्यपाल थे वो कौन थे आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं गुरुमुख है जो निहाल सिंह थे। कौन थे? गुरुमुख है जो निहाल सिंह राजस्थान के पहले जो राज्यपाल थे। ठीक है ना, आप साथ साथ में नोट करते जाइए, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप नोट करते जाइए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और भाई साहब जी टप्पा लगा के आए हैं। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डी इसका राइट आंसर है। जो हीरालाल देवपुरा होते हैं उनका जो कार्यकाल है वो सबसे छोटा कार्यकाल है, और इनका कार्यकाल कितना है? मात्र 16 दिन का है। कितना है? मात्र 16 दिन का है। और ये 16 दिन का इनका किस समय रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि ये 23 फरवरी से इनका जो 10 मार्च के बीच में जो रहा था। और सन कौन सा था वो मैं आपको बता दूं 1985 ये जो इनका सन था। ठीक है, इस समय जो ये 16 दिन का इनका जो श्री हीरालाल देवपुरा का जो कार्यकाल था। चलो बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना था? और मैंने ये क्वेश्चन जो अभी आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको चर्चा भी की थी। आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आप ही बताओगे, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताओ। बिल्कुल राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु
दोनों से पहले जो भी समाप्त हो उस समय जो राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग या फिर आरपीएससी के सदस्यों का जो कार्यकाल है जो समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, ये इनका जो कार्यकाल है। तो मित्रों ये अपना जो फर्स्ट है जो अपना वीडियो था या फिर फर्स्ट है जो अपना जो सेगमेंट था, इसके अंतर्गत हमने बात की थी राजस्थान के राज्य व्यवस्था के बारे में। अब जो उद्योग निरीक्षक अधिकारी का एग्जाम है, इसमें जो कल्चर के राजस्थान कल्चर के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके साथ में हिस्ट्री के किस प्रकार के क्वेश्चन थे और जियोग्राफी के किस प्रकार के क्वेश्चन थे, वो मैं आपको जो एक अलग से जो वीडियो बना के जो कल शाम को जो लाइव आके जो उसके बारे में जो डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। और आज थोड़ी लाइव में थोड़ी प्रॉब्लम थी, कुछ नेटवर्क इश्यू था, तो इस वजह से जो लाइव नहीं आ पाए थे, तो हमें खेद है। और लाइव है जो आगे से जो कंटिन्यू रहेगी, आप हमारे साथ में निरंतर जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और इसी प्रकार से जुड़े रहिए। और इसकी आपको पीडीएफ है जो हमारे सरकारी यात्रा टेलीग्राम या फिर सरकारी यात्रा मोबाइल ऐप से जो मिल जाएगी, जिसका लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।